गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिव सर आप लोगों का अपने YouTube चैनल JS Academy ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में लाइट पढ़ रहे हैं। और लाइट से रिलेटेड एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलिए इसके आगे आज हम लोग कोई दूसरा चीज पढ़ते हैं लाइट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज एंगल ऑफ डिवीजन, अर्थात बच्चों इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? विचलन कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, आप लोगों को मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे देखिए, मैंने बताया था कि हमने प्लेन मिरर ले लिया। क्या ले लिया हम लोगों ने? प्लेन मिरर ले लिया, और इसके नीचे हम लोगों ने सिल्वर का पॉलिश लगाया, और यहाँ से जो हमने लाइट गुजारी थी वो थी इंसिडेंट रे, अर्थात आपतित किरण। इसको मैं शॉर्ट में IR लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे। ये जब लाइट यहाँ पे आई तक टकराई, तो ये सेकेंड मीडियम में नहीं जा पाई, ये फर्स्ट मीडियम में रही। रीजन ये था कि यहाँ पे पॉलिश किया गया था। अगर यहाँ पे पॉलिश न किया गया होता तो जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पारदर्शी होता और प्रकाश हमारे इस वस्तु के आर पार हो जाती। ठीक, बट अब ये जो मीडियम है, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पारदर्शी तो है नहीं, क्योंकि इसके एक साइड में कलाई किया गया है। इस वजह से लाइट जिस मीडियम, जिस माध्यम से आई है, उसी माध्यम में ये वापस मुड़ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ओके, इस पर हम लोग क्या डालते हैं? नॉर्मल डालते हैं, यानी अभिलंब डालते हैं। इसको मैं शॉर्ट में एन लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ही समझना है। आप लोगों को एक बात पता है कि प्रकाश सीधे चलता है, ये आप लोगों को पता है। जैसे अगर कोई बेटा मेरा रूरल एरिया से रिलेटेड होगा तो देखता होगा कि जो छप्पर के घर होते थे पहले, उसमें जब सूर्य की या लाइट पड़ता था, प्रकाश पड़ता था, तो छप्पर में से सूर्य की किरण जब आती थी तो सीधे आया करती थी, यानी प्रकाश सीधा चलता है। इस प्रकाश का चलने का माध्यम कैसा है? सीधा। ठीक, वो स्ट्रेट चलती है। तो अब ये यहाँ से पड़ी और ये सीधे आ रही थी, टकराई। ये अगर यहाँ पे कलाई न की गई होती सिल्वर की, तो ये सीधे क्या होता? यूं चला जाता। बट कलाई किए जाने की वजह से ये इधर नहीं जा पाया, बल्कि उसी माध्यम में ये रिफ्लेक्ट हो गया है। तो देखिए कितना विचलन इसका हुआ है। तो विचलन इसका देखिए आप, ये जहां ये जाता, दूसरा जहां ये चला गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो विचलन इतना हुआ, इसका डिवीजन इतना हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। अच्छा, विचलन कोण कितना होता है? विचलन कोण कितना होता है? ये तो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा विचलन कोण होता है, इसका मान कैसे निकलेगा, इस चीज को लोगों को फाइंड करना है। तो आप लोग देख रहे हो, इस चीज को मैं ऐसे पकड़ूं और ऐसे करके टक, इसको थोड़ा सा ऐसे करूं और इसको थोड़ा सा ऐसे करूं, ऐसे मैं करूंगा, टक सीधा करूंगा, तो आप लोग देखोगे आपको एक सीधी लाइन मिलेगी। ठीक, तो जो सीधी लाइन होती है, सीधी रेखा जो होती है, आप बच्चों को सबको पता है कि सीधी लाइन, सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। यानी आप देख लो इस तरीके से, ये है ना, इसको मैंने ऐसे किया कि ये टोटल कितना हो रहा है? ये 180 अंश हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि एंगल I, एंगल R, ठीक, ग्लासिक एंगल
और ये आपका जो है डिवीजन एंगल। तो अब डिवीजन एंगल होने की वजह से इस ग्लासिक एंगल को हम हटा देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ना विचलन बन चुका है, तो ग्लासिक एंगल यानी झुका हुआ कोण नहीं रहेगा। यानी एंगल आई, एंगल आर और डिवीजन एंगल मिलके कितने अंश का कोण बनाते हैं? 180 अंश का कोण बनाते हैं। यानी एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डिवीजन इक्वल टू 180 डिग्री। और आप लोगों को याद होगा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का दूसरा नियम आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यानी एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। अगर ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35 डिग्री का होगा, अगर ये 50 डिग्री का है तो भी 50 डिग्री का होगा। यानी मैं एंगल आई बराबर एंगल आई कर सकता हूँ आर, क्योंकि आर जो आई के बराबर है तो मैं आर की जगह आई लिख सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, यानी मैं आई की जगह रख सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ ना? तो बेटा आप लोग हाँ सर आप कर सकते हो। तो चलिए हम फार्मूले को, यहाँ पे फार्मूला रटना नहीं है बल्कि फार्मूले को समझना है। फार्मूला एक बार हम लोग समझ लेंगे कि फार्मूला कभी भी हमारे माइंड से स्किप नहीं करेगा। इनकेस स्किप कर भी जाता है, हट भी जाता है, अगर हमको फार्मूला पैदा करना, फॉर्मेशन करना उसका पता रहेगा तो हम एग्जाम में उसका फॉर्मेशन करके फार्मूला याद कर लेंगे। और मान लीजिए कि आप याद किए हो फार्मूला, अब आप भूल गए एग्जाम में, तो आपको फॉर्मेशन पता ही नहीं, तो कहाँ से कर पाओगे? तो ठीक है, तो देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि आर को आई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी एंगल आई प्लस आर की जगह पर एंगल आई, क्योंकि आई और आर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, प्लस एंगल ऑफ डिवीजन इक्वल टू यहाँ पे कि एंगल आई और आर की जगह मैंने एंगल आई कर दिया, फिर डिवीजन हो गया एंगल ये इक्वल टू 180 डिग्री। अब आई को मैं जोड़ूंगा तो 2i हो जाएगा प्लस डिवीजन एंगल प्लस 180 डिग्री। ओके, अब देखिए ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो मैं सुविधा के लिए फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए मैं एंगल का जो सिंबल इसको हटा देता हूँ। ये हो जाएगा 2i प्लस डिवीजन बराबर 180, यानी डिवीजन बराबर क्या आ गया आपका? 180 माइनस, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 2y, यानी ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया। ये फर्स्ट फार्मूला आपका जनरेट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे i नहीं चाहिए, r चाहिए, कोई बात नहीं, एंगल i प्लस एंगल r प्लस एंगल डायवीजन इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं आई की जगह आर लिख देता हूँ, एंगल आर प्लस एंगल आर प्लस डायवीजन एंगल प्लस 180 हो जाएगी। अब ये है तो दोनों को जोड़ दूंगा तो एंगल आर हो जाएगा। ठीक, 180। अब फिर मैं सुविधा की दृष्टि से फॉर्मूले के फॉर्मेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एंगल को हटा देता हूँ, एंगल को हटा दूंगा तो 2r प्लस डायवर्जन प्लस 180। अब इधर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, डायवर्जन बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2r। ये फार्मूला। तो हमको चीजों को समझना है, जन्म नहीं मतलब कि उसको हम लोग को समझना है ना, ये नहीं कि रट लिया हो गया। वो रटन तो ज्ञान यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पे समझ का ज्ञान मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया। तो अब मुझे बताइए, क्या मैंने यहाँ पे आपको कोई फार्मूला रटवाया? कोई रटवाया है फार्मूला? और फार्मूला आ भी गया? नहीं रटवाया ना, समझना है, रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास में कुछ इस तरीके से करना चाहिए जिससे बच्चों को अच्छा लगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने फार्मूला जनरेट कर लिया है। अब इसके बाद अगला जो वीडियो मैं दूंगा उसमें मैं इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा बच्चों। ठीक, थैंक्स मेरे बच्चों, पढ़ते रहिए इसी तरीके से कंटिन्यू। ओके, बाय।